अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, ये जो रेट्स बढ़े हैं पिछले हफ्ते सोलर पैनल्स के, तकरीबन रोज़ ही बढ़े हैं। बिल्कुल बनते थे, जायज़ थे, क्या आपकी वो है कि लग रहा था कि बढ़ने चाहिए? देखें, ये उसी जो पूरी सीक्वेंस है उसी का एक तसलसल है कि डॉलर में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आई और इम्पोर्टर्स ने रेट बढ़ा दिया। अब जब डॉलर की वैल्यू ऊपर जाती है तो इम्पोर्टर्स रेट ऊपर कर देते हैं, जब डॉलर की वैल्यू नीचे आती है तो रेट वहीं के वहीं रहते हैं सोलर पैनल के, वो को नीचे नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल के रेट नीचे तब आते हैं जब कस्टमर बॉयकॉट करता है और कस्टमर अपनी परचेजिंग रोक देता है। जब कस्टमर परचेजिंग रोकता है तब सबको प्रेशर फील होता है कि आज माल नहीं बिक रहा, तो फिर उसकी वजह से रेट नीचे आना शुरू हो जाते हैं। बाकी कोई भी डॉलर नीचे आने की वजह से अपने पैनल्स के रेट नहीं गिराता, क्योंकि आपको भी पता है, बाकी सबको भी पता है कि सबके जहनों में ये है कि जितना ज़्यादा मुनाफा हम निकाल सकते हैं वो हमारे लिए जायज़ है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जितना ज़्यादा हम निकाल लें वो सारा ही हमारे लिए ओके है, उसमें कोई मसला नहीं है। अभी भी करेंटली अगर आप सोलर पैनल इंपोर्ट करें चाइना से तो आपको जो लैंडिंग कॉस्ट पड़ती है वो 52 रुपीज़ से ज़्यादा की नहीं पड़ रही। 550 वाट का जो नॉर्मल पैनल है उसकी बात हो रही है। कोई एन टाइप हो जाए या कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी मॉडल हो जाए, हम उसकी बात नहीं कर रहे। 52 रुपीज़ लैंडिंग कॉस्ट है, उसके बाद आपके बाकी एक्सपेंसेस मिला के 60 रुपीज़ से ज़्यादा का आपको पैनल नहीं पड़ रहा। अब आप उस पर एक हैंडसम प्रॉफिट रखें 5 रुपये का, 64-65 रुपीज़ में मार्केट में ट्रेड होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर इंपोर्टर जो भी है होलसेल, उसको 65 रुपीज़ से ऊपर वो नहीं जाता। आगे 2 रुपये 3 रुपये बाकी रीसेलर ने रख लिए, 2 रुपये रिटेलर ने रख लिए। कस्टमर को मैक्स 70 में मिल जाना चाहिए, बनता ही नहीं है इससे। और 65 से ऊपर इंपोर्टर को नहीं देना चाहिए सोलर पैनल आज के रेट्स में। ये भी, इसमें भी एक बहुत हैंडसम मार्जिन इनकॉर्पोरेटेड है, बट आपने देखा है 80 रुपीज़ का कर दिया पैनल, पिछले एक हफ्ते में किया है। 70 तक गया था, 69 68 तक भी गया था, फिर से उठा के 80 पे ले आए हैं। और बहाना सिर्फ ये मारा है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है तो हमारा माल महंगा हो गया। अच्छा, पुराना पड़ा ना कि जो पिछले हफ्ते इनका सामान क्लियर हुआ है आप उसका 80 रुपये कर लेते। 80 रुपये नहीं, जो भी उस हिसाब से रेट बन रहा है 3 रुपये बनता है, आप वो कर लेते। 3 रुपये बन रहा था, जितना डॉलर वैल्यू बढ़ी है। पुराने सामान का 10 रुपये बढ़ाने तो बनता ही नहीं है ना। असल में यही तो बातें हैं, सिर्फ एक नारा मार देना है, सिर्फ एक माहौल में ऐसे क्रिएट कर देनी है, एटमॉस्फेयर में फियर मॉन्गरिंग है सारी कि भाई डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया। अच्छा भाई कितना महंगा हुआ है, ये तो बात ही नहीं हुई। आप बात करते ना कि भाई कितना महंगा हो गया, 20 रुपये महंगा हुआ है, चलो उस परसेंटेज के हिसाब से जितनी कॉस्ट में आपकी इंक्रीमेंट हो रही है आप चलो वो जायज़ बात कर लो। अगर किसी A to A बात करनी है तो ऐसे कर लो। नहीं, वो 20 रुपये वहाँ बढ़ा, यहाँ 20 रुपये डायरेक्ट ही बढ़ा दिया। पैनल पे बढ़ा दिया, पैनल पे 20 रुपये बढ़ा दिया। 20 रुपये 280 300 के पीछे बढ़ा है, यहाँ बढ़ा दिया 10 रुपये 70 रुपये के पीछे। परसेंटेज वाइज तो देखे ना, जितना डॉलर इंक्रीमेंट हुआ उस हिसाब से 3 रुपये पैनल का बढ़ा रहे थे। 68 पे गया था 71 पे ले आते, 66 का जो दे रहा था वो 69 पे ले आता, जायज़ बात बनती। लेकिन यहाँ नाजायज़ करना है, यहाँ हर बंदे ने अपने हलाल को हराम के साथ मिक्स करके गंद मचा लेना है। अच्छी खासी एक जेन्युइन काम आप कर रहे हैं, अच्छा सामान अगर आप जेन्युइन बेच रहे हैं तो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप 2 नंबर सामान बेच रहे हैं तो हम आपकी बात ही नहीं कर रहे। आप जेन्युइन सामान बेचते हुए भी आप उसमें इस तरह की हरकतें कर लेते हैं तो अगेन सबको दिख रहा है, कस्टमर को भी दिख रहा है। पहले भी कस्टमर ने पैनल्स लेना छोड़ दिए थे, आगे भी कस्टमर पैनल्स लेना छोड़ देगा। कलेक्टिवली जब पैनल्स बिकना रुक जाएंगे या कम होना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस डाउन हो जाएंगे। सप्लाई एंड डिमांड का बेसिक सा गेम है। अगर आप एज ए सिंगल इंपोर्टर बोलेंगे कि चलो कम बिक रहा है, कम मंगवाते हैं, बाकी इंपोर्टर्स तो मंगवा रहे हैं, किसी का और कोई काम नहीं चल रहा, सिर्फ सोलर पैनल्स ही पूरा मुल्क मिल के सोलर पैनल्स बेचने लगा है। उसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, प्राइवेट इंडिविजुअल भी शामिल है, हर किस्म का इंपोर्टर, हर किसी का एक्सपोर्टर, सब छोड़ के जो डोर हैंडल मंगवाता है तो वो भी आज बोलता है कि मैं सोलर पैनल मंगवा के बेच लेता हूँ। चुटकियाँ मंगवाते थे, लकड़ी मंगवाते, वो सब लगे हुए सोलर पैनल मंगवाने। जिस बंदे का आज कोई काम भी नहीं है ना, वो भी पोर्ट पे जाके देख रहा है कि यहाँ पे कौन सा कंटेनर फंसा हुआ है जो मैं रेडी स्टॉक यहाँ से उठा के क्लियर करवा के बेच दूँ, ये हालात चल रहे हैं। तो ऐसे माहौल में आप अगर 2-4 लोग नहीं भी मंगवाएंगे तो बाकी सारे मंगवा के मार्केट में, यही तो ओपन मार्केट का कमाल है। सही बात कि आप अगर नाजायज़ करेंगे तो मार्केट ऑटो करेक्ट आपको करवा देगी, किसी ने आपको ऑटो करेक्ट नहीं करना, मार्केट आपको ऑटो करेक्ट करवा देगी। आप नाजायज़ मार्जिन लेंगे, आप कचरा माल बेचेंगे, आप ज़्यादती करेंगे कस्टमर के साथ अगर, तो जो चीज़ आप गलत कर रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली ठीक होती जाती है। ये मार्केट के असूल है। बाकी कस्टमर को अपनी परचेजिंग रोकनी पड़ेगी अगर रेट्स कम करवाने हैं, कस्टमर्स के ऊपर है। कस्टमर्स चाहते हैं कि जायज़ मार्जिन मिले तो जिससे भी लें उसको बोले भाई तुम्हारी ख़रीद है, तुम्हारा मार्जिन है, उसके बाद तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जेन्युइन सामान है, उसकी वेरिफिकेशन कराओ, उसके बाद फिर प्राइसिंग है।
जब ये सारे प्रोसेस क्लियर हो जाते हैं तो आप जायज़ मार्जिन पे लें। बिल्कुल पैनल, सोलर पैनल्स लेना, सोलर सिस्टम्स लगवाना, ये किसी बंदे की नीड, ये किसी एक इंडिविजुअल की नीड नहीं है, ये हर बंदे की नीड है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, जो एनर्जी क्राइसिस है, वो इंडिविजुअल लेवल पे एक देहात में नहीं आया हुआ, वो पूरे मुल्क में आया हुआ है, और पूरे मुल्क से बढ़ के पूरी दुनिया में आया हुआ है। इस क्राइसिस के दौर में सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन कॉस्ट चाइना में कम हुई है, बट पाकिस्तान में क्योंकि हमें मुसीबत चढ़ी हुई है, हमें शौक़ है नाजायज़ मार्जिन कमाने का, मुल्क को दबा देने का, किसी अच्छी चीज़ को लाते हुए रोकने का। एक अच्छी टेक्नोलॉजी मुल्क में आ रही है, आपने उसमें रखने नाजायज़ मार्जिन्स। ये तो वही बात हो गई ना, गवर्नमेंट भी फजूल में टांग अड़ाएगी तो ये भी फजूल में टांग अड़ाएंगे। ये भी वही चल कर रहे हैं ना जो गवर्नमेंट कर रही है, सब एक ही डगर पे चल रहे हैं। नहीं तो कस्टमर रोक दे, फिर कस्टमर अगर रोक देता है ये फिर सही हो जाएंगे। ये रख लें अपना सामान, जितना महंगा बेच रहे हैं इन्होंने संभाल के रखें, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ऐसे बेचते रहे, 100 रुपए का बेचते रहे, 200 रुपए का बेचते रहे, पहले भी संभाल बेच ले, फिर जिसको बेचना है। आना पड़ा था ना इनको नीचे। नाजायज़ लोगों के साथ करेंगे, लोग रुक जाएंगे, ऐसे ही। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। महीने पीछे बिल देना होता है, कोई नहीं देगा, कोई किसी को मुसीबत नहीं पड़ी हुई, सब बिल पहले भी दे रहे थे, अभी भी दे लेंगे, ऐसे ही। उनको कोई मुश्किल नहीं हो जाएगी अगर 40,000 रुपए का बिल दे देंगे तो। बिल्कुल ऐसे। बजाय इसके कि आपको जो है 15 लाख रुपए दे दें, आप उनको पैलेट देंगे, वो भी महंगे दाम हो, बिल्कुल जो आपने खरीदा हुआ सस्ता है। तो अगर आप नहीं जायज़ मुनाफा रखेंगे, जायज़ पैसे नहीं करेंगे, लोग रोक देंगे पैनल खरीदना, फिर आप बेचते रहेगा जिसको आपने बेचना। नहीं बेच पाएंगे। पहले भी यही हुआ, ट्राई मार ली इन्होंने, ये दोबारा ट्राई मार रहे हैं, अभी एक हफ्ता लोग रुक जाए जरा लेना, ये देखें कैसे नीचे आएंगे दोबारा। वही डॉलर 300 का ही होगा और ये नीचे आएंगे। ऑफ कोर्स। तो इन्होंने तो 300 का नहीं खरीदा ना, इन्होंने तो उतने का ही खरीदा हुआ है सर। और 300 का खरीदा 2 महीने पहले की इम्पोर्ट है, और कहानियां जस्टिफाइड मार्जिन है, उसमें मार्जिन खत्म ही नहीं हो रहे। जस्टिफाइड मार्जिन, होलसेल की प्रोडक्ट और उसमें रिटेल से भी 2 गुना का मार्जिन कमाने की सब कोशिशें कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स मार्केट कोलैप्स कर जाती है, जो बार बार कोलैप्स कर रही है और बार बार कोलैप्स करेगी। पीछे कॉस्ट कम हो रही है और आपके मसाइल ही ख़त्म नहीं हो रहे। तो खैर आज की वीडियो में यही था कि रेट्स जेन्युइनली, अगर कोई इम्पोर्टर जेन्युइनली सामान ट्रेड हो रहा हो, 64-65 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। आज के जो करंट रेट 79, 78, 80 रुपीज़ के हैं, शाम को 5 बजे रेट निकल रहे हैं, आप हालात देखें। जल्दी इतनी है कि आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द डे शाम को 5, 6, 7, 8 बजे भाई ऑफिस तो बंद हो गया, दुकानें तो आपकी बंद हो गई। आपने आज आपका 8 बजे कौन सा माल क्लियर हो रहा है, आप ये तो बताएं है? तो आपको रात को 8 बजे, रात को 10 बजे आपको कौन सा डायरेक्टिव आ रहा है कि माल के रेट्स चेंज हो गए हैं भाई? तो ठीक है, आप करें, सबको दिख रहा है। सामान आए आप रेट चेंज कर लें, जब पुराना ही सामान है तो बनता ही नहीं है, बात खत्म हो गई। और नए का भी जायज़ मार्जिन और जायज़ इंक्रीमेंट में बनता है ना, नाजायज़ पे तो वो भी नहीं बनता। खैर 10 रुपये तो बिल्कुल ही नाजायज़ है, तो था ही नहीं, बनता ही नहीं है। जेन्युइन रेट आज भी वही 64-65 रुपीज़ है, और इससे ऊपर अगर आपको मिल रहा है तो आप बिल्कुल छोड़ेंगे ही तो रेट्स नीचे आएंगे। आज के लिए यही था, मेरा ख्याल है वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और बताएं आपके एरियाज़ में क्या रेट चल रहे हैं, क्योंकि लोगों ने पिछले 4-5 दिनों से कमेंट्स करना शुरू कर दिए थे कि मेरे एरियाज़ में रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं। मेरे एरियाज़ में मुझे इंपोर्टर कह रहे हैं कि रेट्स दोबारा से चेंज हो रहे हैं, पैसे दे रहे हैं हम और वो वेयर हाउस से सामान नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है वही पेट्रोल वाली हरकत, वही वाली बात है कि 2 घंटे जरा पेट्रोल रोक लेते हैं, उसके बाद 12 बजे बढ़ जाते हैं। सारी पेट्रोल वालों पे करते हैं। हाँ। जब अपने काम की बारी आती है तो डिट्टो वही टैक्टिक्स अपने कामों पे लगा देते हैं और बोलते हैं कि गलत सारे वो थे और हम सारे ठीक है। तो ठीक है भाई, सबको दिख रहा है, हिसाब सबका होना है। और एक्चुअली भी ओपन मार्केट की यही वो हालात हैं कि आप गलत करेंगे तो ज़्यादा चल नहीं पाएंगे, कस्टमर पीछे हट जाता है। को बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं है कस्टमर्स का उन पेट्रोल पंप्स के अगेंस्ट, उन पेट्रोल पंप्स के बारे में जो ऐसे हरकत ऐसे टाइम्स में पेट्रोल देना बंद कर देते हैं। वो पेट्रोल पंप्स जो पेट्रोल डिस्पेंस करते रहते हैं, ऐसे भी हैं, 100 में से 1 पेट्रोल पंप ऐसा भी है, बिल्कुल ऐसी, जो मुश्किल हालात हो, अगले दिन रेट बढ़ना हो, वो आखिरी घंटे तक पेट्रोल डिस्पेंस करता रहता है पुराने रेटों पे। अगले 3 दिन तक अगर आपका हाई ऑक्टेन का रेट अभी नहीं रिवाइज़ हुआ, क्योंकि वो तो कलेक्टिव विजडम पे रिवाइज़ होता है, तो वो पुराने रेटों पे ही बेच के अपना हाई ऑक्टेन ख़त्म कर देता है और रेट पुराने ही लगे रह जाते हैं, उसका हाई ऑक्टेन ख़त्म हो जाता है। फिर जब नया स्टॉक आता है तो वो बोलते हैं सर अब जब नया स्टॉक आ गया तो अब मैं नए रेटों पे बेचूंगा। और उसके पास काम की कमी देख लें, कोई कमी नहीं है, लाइनें लगी हुई होती हैं ऐसे, ट्रैफिक पुलिस वाला तो रोड पे खड़ा करना पड़ता है कि भाई इनको अंदर करो यार, पूरी रोड जैम हो गई। बिल्कुल, ये ईमानदारी का हाल है। और बेईमानी जिसने जितनी मर्जी करनी है तो बेबरकती है। पेट्रोल पंप बने हुए हैं, 12 बंदे खड़े हुए हैं स्टाफ के, एक गाड़ी खड़ी हुई है पेट्रोल भरवाने, या पैमाना पूरा नहीं है, या उसमें ईरानी डीजल मिक्स है, या वो यही वाली हरकतें कि अगले दिन रेट बढ़ने हैं तो 12 घंटे पहले ही पंप बंद कर दिया। पता नहीं क्या कितने अरबों लाखों रुपए का आपने मुनाफा कमा लेना है, जो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगा।
कुछ भी नहीं है। और बाकी कस्टमर सबको दिखता है, कोई भी वहाँ नहीं जाता जो ऐसी बेईमानी करता है। हर बंदे की कोशिश होती है मैं ईमानदारी से अपनी ट्रांजैक्शन को क्लोज़ करूँ। आज के लिए यही था, थैंक यू।